हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ 27 जुलाई और मैं रजत नागपाल आज का करंट अफेयर लेकर आपके सामने हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 3 दिन का हमारा मिस हुआ है, फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को वैसे भी रिवीजन टेस्ट होता था, फ्राइडे सैटरडे का करंट अफेयर मिस हुआ है, लेकिन हम उसको कवर कर लेंगे अपने इसी वीक में, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मेरे को थोड़ा काम था इसलिए वो मिस हुआ है। और आज से आप शुरू करें, डेली हम ऐसे ही करेंगे, अपने जितने भी करंट अफेयर के आसपास के स्टैटिक फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा जो आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प करेगा। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन थॉट ऑफ द डे के साथ। थॉट क्या है आज का? इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाई इट टू अ गोल नॉट अ पर्सन और थिंग्स। पर्सन हमेशा हमें डिसअपॉइंट करेंगे, इसलिए आप एक गोल को अपना साथी बना लें और देखना आपको खुशी मिलेगी जब आप उसके पीछे लग जाएंगे अचीव करने के लिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने है, विच स्टेट विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कौन सा राज्य करने जा रहा है, ये हमारा प्रश्न है। हम सारे राज्य मतलब हम चौथा संस्करण है तो पहले तीनों संस्करण भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चौथा है। तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 में। तो सीक्वेंस वाइज दूसरा 2019 में, तीसरा 2020 में और चौथा होगा 2021 में, जो हमारा ये प्रश्न है। तो कहाँ पे होगा चौथा एडिशन? चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण। तो मैंने बता दिया आपको, ये होगा 2021 में। पहला हुआ था 2018 में। कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन दिल्ली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ए ऑप्शन दिल्ली में पहला संस्करण हुआ था, हरियाणा में चौथा होगा। अब 2019 में हुआ था पुणे में, 2020 में हुआ था असम के गुवाहाटी में। जो इस साल हुआ था जनवरी में, वो हुआ था असम के गुवाहाटी में। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अब नीचे देखो, खेलो इंडिया के लोगों के नीचे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ये आपको नाम पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो इनका नाम है किरेन रिजिजू। ये हमारे यूथ अफेयर और स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हरियाणा कि 2021 में हरियाणा में होंगी, तो हरियाणा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है वहाँ के मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। कालेसर नेशनल पार्क आपको याद रखना है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको वहाँ की याद रखनी है। डैम की बात करें तो कौशल्या डैम आपको हरियाणा से याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हरियाणा से याद रखनी है। बढ़ते हैं हम अपने आज के सेकंड करंट अफेयर पे, जो है विच पोजीशन डिड इंडिया होल्ड इन द ऑनगोइंग ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स। हमें बताना है भारत का पोजीशन क्या है, भारत का रैंक क्या है, कौन से में? ऑनगोइंग ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में। मतलब कि जंगलों में, वन वाली चीज़ों में, प्राकृतिक चीज़ों में कितनी वृद्धि हुई है भारत की, ये हमने बताना है। और कितना रैंक है भारत का? तो पूरे विश्व में भारत का रैंक है 3rd। कितना? 3rd। मतलब तीसरे नंबर पे भारत रहा है अपने जंगल वाले एरिया को बढ़ाने में और प्राकृतिक और वन्य जीव वाली चीज़ों को इंक्रीज़ करने में। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं वो हमने कितने % बढ़ाया है, उसमें भारत का रैंक 3rd रहा है। अगर पहले की बात करें तो पहले पे चाइना ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे हमारा देश भारत है। ये सर्वे किया किसने है? तो ये किया है FAO ने। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में बना था। हेडक्वार्टर है रोम, इटली की रोम में। और क्यू डांगयू इसके डायरेक्टर जनरल हैं FAO के। कौन है? क्यू डांगयू, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? जिस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, उस दिन मनाया जाता है। अगर बात करें नेशनल फूड डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। आई होप ये सारी डिटेल आप लिख रहे होंगे, अपने माइंड को खोल के रखा होगा और आप अपने इसको ग्रैब कर रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे करंट अफेयर पे, जो है इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इज़ ओपनड एट। अब ये भारत की पहली शहद की टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी बनाई गई है, तो इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं। SSC के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके अलावा पंजाब के सारे स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए भी, बैंकिंग में भी पूछ सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। सो इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इज़ ओपनड एट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, गुजरात। गुजरात में ही भारत की पहली शहद टेस्टिंग लेबोरेटरी खुलने जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात है, तो गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात के CM का नाम है विजय रूपाणी। क्या है? विजय रूपाणी, ठीक है। और गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत। क्या है? आचार्य देवव्रत, ये आपको याद रखना है। कैपिटल गांधीनगर है, आपको पता है। इसके अलावा हमारा
गिर वन्य जीवन अभियान, गिर फॉरेस्ट भी हमारा गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर की, वो भी गुजरात में है, ठीक है। कांडला पोर्ट, जिसे चाइल्ड ऑफ पार्टीशन पोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी गुजरात में ही है। गल्फ ऑफ कंब, गल्फ ऑफ कच्छ, ये सब गुजरात में है, आपको याद रखना है। काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट भी गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा अगर गुजरात से और हमें पता चल, हाँ, एक रिलायंस स्टेडियम वो भी गुजरात में है, जिसका दूसरा नाम IPCL स्टेडियम है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको गुजरात से याद रखने हैं, लेकिन इस प्रश्न को नहीं भूलना है कि भारत का पहला शहद टेस्टिंग लेबोरेटरी गुजरात में खुली है। बढ़ते हैं हम अपने आज के 4th करंट अफेयर पे, जो है द पेंडेमिक सेंचुरी बुक हैज़ बीन रिलीज्ड, इट इज़ रिटन बाय। पेंडेमिक सेंचुरी ये एक किताब का नाम है। आपको पता है पेंडेमिक जो अभी पूरे विश्व में फैला हुआ है, महामारी कहते हैं, और उस पेंडेमिक सेंचुरी नाम की बुक लिखी है। किसने लिखी है ये हमने बताना है। जो चारों नाम है, चारों इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, लेकिन पेंडेमिक सेंचुरी बुक लिखी है मार्क होनिग्सबॉम ने। ये आपका नीचे नाम मेंशन किया गया है, मार्क्स होनिग्सबॉम, 100 ईयर्स ऑफ पैनिक, हिस्टीरिया एंड हबरिस, ठीक है। 100 साल पहले भी ऐसी एक महामारी आई थी, आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ में डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है 4th क्वेश्चन का? डी ऑप्शन, मार्क होनिग्सबॉम, इन्होंने ही पेंडेमिक सेंचुरी बुक लिखी है। जो ऊपर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन काजुओ इशिगुरो, ये कौन है? काजुओ इशिगुरो, आपको पता है नोबेल का 2017 का प्राइज़ इन्होंने जीता था साहित्य, और इन्होंने ही बुक लिखी है क्लारा एंड द सन। बी ऑप्शन JK रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज़ इन्होंने लिखी है, और इसी साल एक बुक द इकाबोग इन्होंने ही लिखी है। फैंग फैंग, इन्होंने वुहान डायरी कि कैसे कोरोना स्टार्ट हुआ वुहान से, वो लिखी है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। मैं अपने 5वें क्वेश्चन पे इसी के साथ बढ़ रहा हूँ, फोकस बनाए रखें। 5वां प्रश्न है, हु हैज़ लॉन्च्ड एन UPI ऑटो पे फीचर? UPI ऑटो पे फीचर, अब पहले ये है क्या ऑटो पे फीचर? आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली यूज़ करते होंगे, तो अगर आपकी कोई EMIs होती हैं या आपका कुछ भी होता है तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। उसी तरह अब UPI ऑटो पे, UPI आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे, जीपे यूज़ करते होंगे, तो UPI ऑटो पे क्या करेगा, आपका अगर कोई मेस का रेंट है, हॉस्टल का रेंट है, PG का रेंट है, वट आपका महीने का खर्चा है, आप पहले ही डिसाइड कर दोगे तो वो डेट पूरी होते ही अपने आप ऑटो कट हो जाएगी मनी उसमें। लेकिन शर्त क्या होगी, 2000 से जो कम होगी वो तो ऑटो कट हो जाएगी, 2000 से ऊपर पेमेंट होगी उसके लिए आपको OTP भरना होगा या आपको कोड भरना होगा। तो किसने ये फीचर को लॉन्च किया है? सी ऑप्शन, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। सी उत्तर बिल्कुल सही है। 2008 में, कब? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। आपको मुझे इसके MD CEO का नाम बताना है NPCI के, ठीक है, चेयरमैन का नाम बताना है मुझे NPCI के। बढ़ता हूँ मैं अपने 6ठे क्वेश्चन पे। ये 5वें का NPCI के चेयरमैन का नाम आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 6ठा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हाँ, 6ठा क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रोज मिशन विल बी स्टार्टेड बाय। एस्ट्रोज नाम का मिशन है, ये किसने स्टार्ट किया है? 4 एजेंसीज आपके सामने हैं। नासा जो कि USA की है, इसरो भारत की है, सासा चाइना की है, और जाक्सा जापान की है। ये सभी स्पेस एजेंसीज हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की, मैंने आपको बता दिया। तो अब एस्ट्रोज मिशन ये किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है नासा ने। ए ऑप्शन नासा आपके सामने है। नासा टू लॉन्च स्टेडियम साइज्ड रिसर्च बैलून इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, अब ये देखो, आपको पता है 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी अगर पूछे कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, एरोप्लेन, तो वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में। ये आपको याद रखना है। हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन जितने भी होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में उड़ते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये नासा एक अपना मिशन भेज रहा है जिसका नाम है एस्ट्रोज, और बेसिकली स्टार्स के बारे में जो अनसुलझे पहलू हैं, क्वेश्चंस हैं स्टार्स और उनके बारे में, ये सब स्टडी करेगा। एस्ट्रोज मिशन नाम याद रखना है, नासा ने इसको लॉन्च किया है। नासा नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। बेनिफिट फॉर ऑल इसका मोटो है, एंड हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और 1958 में ही हमारे DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और जिसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। बढ़ता हूँ मैं अपने आज के 7th प्रश्न पे। 7th प्रश्न है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी? भारत की नहीं, विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर है
रिलायंस इंडस्ट्री क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री विश्व की दूसरी सबसे वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। तो पहले पे कौन है? डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। पहले पे है अरामको। अरामको ये सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी है। ठीक है, अगर ओवरऑल कंपनीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री का रैंक आता है 46। क्या आता है? 46, लेकिन एनर्जी में आता है सेकंड। किसको पिछाड़ा है? एक्सॉन मोबाइल पहले दूसरे में थी, अब वो तीसरे में हो गई है, और रिलायंस इंडस्ट्री दूसरे पे हो गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है इसकी 14 लाख करोड़ की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हाँ, 7वें क्वेश्चन से आपको यही चीज़ याद रखनी है। मैं बढ़ता हूँ अपने 8वें क्वेश्चन पे क्विकली। अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAY ग्रामीण क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एवरेज टाइम टू कंप्लीट अ हाउस रिड्यूस टू, ये आपको पता है 2016 में ये स्कीम स्टार्ट हुई। क्या नाम है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में, जिसके तहत क्या था, एक घर को बनाने में एवरेज समय 314 दिन लगता था, लेकिन अब उस टाइम को कम करके कितना कर दिया गया है, ये हमारा प्रश्न है। बी ऑप्शन 114 इसका सही उत्तर है। क्या है? 114, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपका होमवर्क प्रश्न ये है कि पूरे भारत में जितने भी ग्रामीण, सबको आवास देना, ये टारगेट कब भारत कंप्लीट करेगा? सबको एक घर, छत देना, अच्छा, ये टारगेट कब कंप्लीट करेगा? ये आपका होमवर्क है। मैं 9th क्वेश्चन पे आप बढ़ूँ, लेकिन उससे पहले 8 से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना मैं भूल गया कि भारत के हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं हमारे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा 8वें प्रश्न से। 9वां प्रश्न आपके सामने है अब। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड 2 सिटीज़ ऑफ पंजाब स्टेट फॉर कैनाल वाटर सप्लाई। पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये कि वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी लोन देने का फैसला लिया है। काफ़ी बड़ी अमाउंट, कितनी है? ऑलमोस्ट $237 मिलियन। ठीक है, तो वो पंजाब की किन 2 सिटीज़ को कैनाल वाटर सप्लाई पहुंचाने के लिए दिया गया है? ठीक है, तो कौन सी है? अमृतसर एंड लुधियाना। ए ऑप्शन सही है। पंजाब की दोनों ही मेन सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं। लुधियाना इंडस्ट्रियल हब माना जाता है नॉर्थ इंडिया का भी। तो अमृतसर और लुधियाना को वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है लोन देने का 237 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, ताकि कैनाल वाटर की सप्लाई हो सके इन 2 सिटीज़ को। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में, रिप्रेजेंटेशन में इस मीटिंग को हेल्ड किया गया था और ये डिसाइड हुआ था। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। इनकी 2 चाइल्ड बॉडीज़ हैं, IRDA और IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और IBRD, इंटरनेशनल IRBD। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। हाँ, ओके, सो ये आपको क्वेश्चन 9th याद रखना है, ये देख लीजिए। हाँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD की फुल फॉर्म है, और ये US 70% जितना भी देना है 70% IBRD देगा। लास्ट पॉइंट आप देखिए। ठीक है, टोटल 285.71 मिलियन। तो ये था हमारा 9th प्रश्न गाइज। अब 10th प्रश्न करंट अफेयर का आपके होमवर्क के लिए, और 11वां स्टैटिक का आपके होमवर्क के लिए। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 25 एवरी ईयर? काफ़ी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, और पूरा उसके बारे में फैक्ट्स पढ़ना, कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली शेयर करना इसको। 11th, अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? 2 ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ नालंदा एंड विक्रमशिला वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, डेफिनेटली बनता है इंपॉर्टेंट, सॉरी मेडिएवल हिस्ट्री का। तो ये 2 ग्रेट यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी है, नालंदा और विक्रमशिला। ये किसके द्वारा स्थापित की गई? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन करंट अफेयर का। नई चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए लाने वाले हैं, और जुड़े रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें प्लीज़। जितने भी स्टडी ग्रुप है ना, उसमें शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और दूसरा लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त करता हूँ, मिलेंगे आपसे जल्दी ही। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे।